Hello students, this is your SST टीचर शिखा एंड SST 4 के चैप्टर 4 में आज हम पढ़ने वाले हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट का चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर टुडेज चैप्टर नंबर 4 and the name of the chapter is the Great Indian Desert। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। तो सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं आज हमें कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट एंड लाइफ इन द डेजर्ट, ये तीनों टॉपिक आज हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेट्स वार्म अप सेक्शन में देखते हैं आज हमें कौन सी एक्टिविटी दी गई है। नेम द बिलो गिवन पिक्चर्स विच आर रिलेटेड टू अ डेजर्ट। अब यहाँ पे आपको 4 पिक्चर्स गिवन है एंड ये सारी पिक्चर्स डेजर्ट से रिलेटेड है। अब आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को देखना है एंड नीचे उनके नेम लिखने हैं। तो चलिए मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट हेडिंग इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अरावली हिल्स जो है उन्होंने राजस्थान को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वेस्टर्न पार्ट जो है राजस्थान का वो पूरे साल बहुत ज्यादा ड्राई रहता है, यानी कि सूखा रहता है, और इसी पार्ट को बोला जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। अब अगर इसकी लोकेशन और इसकी एक्सटेंट यानी कि कहाँ तक फैला हुआ है अगर इसकी बात करें तो थार डेजर्ट जो है वो वेस्ट में पाकिस्तान के बॉर्डर को टच करता है। ये गुजरात में रन ऑफ कच्छ से लेकर लूनी रिवर तक जाता है नॉर्थ में, और ये 500 किलोमीटर लॉन्ग है और इसकी जो विड्थ है वो है 100 to 300 किलोमीटर की इसकी विड्थ है। ये सैंडी है और इसमें सैंड ड्यून्स है, रेत के टीले होते हैं। ये सैंड ड्यून्स जो है वो हवा के साथ, स्ट्रॉन्ग विंड के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होते रहते हैं। अगर हम डेजर्ट के यानी कि थार डेजर्ट के क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे डेज जो है वो बहुत ज्यादा हॉट होते हैं एंड जो नाइट्स है वो बहुत ज्यादा कोल्ड होती हैं। डेजर्ट में बहुत कम रेनफॉल होती है और सिंस जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ड्राई होता है इसलिए यहाँ पे ट्रीज की ग्रोथ नहीं होती। केवल कीकर या कैक्टस जैसे जो थॉर्नी प्लांट्स होते हैं जिनको कम वाटर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, वही यहाँ पे ग्रो करता है। लेकिन कुछ प्लेसेस पे हम डेजर्ट में भी नेचुरल वाटर देख सकते हैं और जिसके आसपास ग्रीन ग्रास होती है और डेट पाम होते हैं, यानी खजूर के पेड़ होते हैं। और ऐसे फर्टाइल एरिया को डेजर्ट में अगर ऐसे कोई फर्टाइल एरिया हो तो उसको बोलते हैं ओएसिस, और ओएसिस के आसपास कुछ विलेजेस भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ इन द डेजर्ट की। डेजर्ट में लाइफ कैसी होती है। अब डेजर्ट में सिंस पानी नहीं होता तो पानी के बिना जो लोगों की लाइफ है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बहुत टफ हो जाती है। लेकिन अब जो डेजर्ट एरिया है यहाँ का वो चेंज हो रहा है आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल। ये लॉन्गेस्ट कैनाल है इंडिया की जो सतलुज से पानी लाके और यहाँ पे डेजर्ट में देती है, और इस वजह से डेजर्ट में भी उसके आसपास के एरियाज में भी जो इरिगेशन है वो पॉसिबल हो गया है। और अब वहाँ के लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रो करना शुरू कर दिया है। कौन कौन सी क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं, वीट, मिलेट, कॉटन एक्सेट्रा। ये सारी क्रॉप्स अब वहाँ पे जो पीपल रहते हैं वो ग्रो कर सकते हैं। और राजस्थान का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो डेजर्ट है। ओएसिस के किनारे बहुत सारे विलेजेस एंड टाउन्स हैं, और जो राजस्थान के लोग हैं स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान के, वो शीप, गॉट एंड कैमल्स को रियर करते हैं, उनको पालते हैं, और वो पास्चर्स यानी कि ग्रीन ग्रास की खोज में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते रहते हैं, इसलिए उनको नोमैड्स, बंजारा बोला जाता है। राजस्थान को वीरों की धरती कहा जाता है, लैंड ऑफ वॉरियर्स कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पीपल हैं यहाँ पे वो जनरली ब्रेव होते हैं और करेजियस होते हैं। आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी महाराणा प्रताप के बारे में, अमर सिंह राठौर के बारे में एंड पृथ्वीराज चौहान के बारे में, और वो सब ये तीनों इसी स्टेट से बिलोंग करते थे। राजस्थान के जो पीपल है वो कलरफुल क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। मैन पहनते हैं धोती, कुर्ता और बिग टर्बन, एंड जो वुमेन है वो पहनती है घाघरा एंड चोली। गंगौर, तीज, दशहरा, दिवाली, होली ये यहाँ के मेन फेस्टिवल्स में से एक है। घूमर यहाँ का फेमस डांस है, और इस डेजर्ट स्टेट में सबसे बड़ा फेयर लगता है पुष्कर फेयर। जयपुर है यहाँ की कैपिटल, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, और हवा महल और अंबर फोर्ट भी यहाँ पे है। कुछ फेमस होली प्लेसेस मुस्लिम्स के भी यहाँ पे है, जैसे अजमेर शरीफ की दरगाह भी यहाँ पे है, और इस दरगाह में दूसरे रिलीजन के लोग भी विजिट करने आते हैं। जोधपुर और उदयपुर जो है वो अदर फेमस प्लेसेस हैं जिनकी अपनी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है।
रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सवाई माधोपुर के पास है वो टाइगर्स के लिए फेमस है। लेकिन डेजर्ट रीजन में ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा टिपिकल है। पीपल कहाँ पे इस पे ट्रैवल करते हैं, वो कैमल पे ट्रैवल करते हैं, क्योंकि कैमल डेजर्ट एरिया में हॉट सैंड में बहुत दिनों तक बिना फूड और पानी के रह सकता है, इसलिए इसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। और कभी कभी जो लोग हैं वो कैमल्स में ग्रुप में ट्रैवल करते हैं और इस ग्रुप को बोला जाता है कारवां। सो स्टूडेंट, ये था एक चैप्टर थार डेजर्ट यानी द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज यानी कि लेट्स डू इट सेक्शन की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज सेक्शन में आज हमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, द थार डेजर्ट टचेस द बॉर्डर ऑफ दिस कंट्री इन द वेस्ट, पाकिस्तान। सेकेंड, द फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट इज कॉल्ड ओएसिस। थर्ड, the people of western Rajasthan move from place to place in search of pastures. And fourth, the city known as Pink City is Jaipur. B देखते हैं, fill in the blanks with correct words. The Aravalli hills divide Rajasthan into two parts. It rains very less in the desert. Third, the piled up hills of sand are called sand dunes. And fourth, canal is the longest canal of India, इंदिरा गांधी कैनाल। आप इसको फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। सी देखते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, द विंध्या रेंज डिवाइड्स राजस्थान इनटू टू पार्ट्स, फॉल्स। Second, days are very hot and nights are very cold in the desert. Yes, this is true. Third, villages and towns are found near oases. Yes, this is also true. And fourth, Rajasthan is known as the land of dances. No, it is known as the land of warriors. So this would be false. So student, this was the exercise. I hope आपको complete chapter with exercise अच्छे से समझ में आ गया है. And this was our today's video. मिलते हैं अपनी next video में इसे next chapter की explanation के साथ. Till then, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा and bye bye.